हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी कि ये काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, और इसके साथ में जो हैज़, हैव, हैड, विल हैव है, इसके बारे में ये भी आपको क्लियर करूंगी कि ये जो हैव आपको दिखता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं होता। वो किस टेंस में होता है, किस तरह से होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, वो सब चीज़ क्लियर करूंगी। ओके। और कहाँ आप एनी लगा सकते हो, कहाँ एनी नहीं लगा सकते, कहाँ पे आपको एच ऑल लगाना है, तो वो सब चीज़ हम क्लियर करेंगे। चलते हैं। क्या है कि काउंटेबल नाउन्स मतलब ये है कि जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे बुक्स हैं, पेन्स हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सिटीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, रुपीज़ हैं, डॉलर्स हैं, बल्ब्स हैं, ग्लासेस हैं, बॉटल्स हैं। अब जैसे ये बुक्स हैं, तो इन बुक्स को आप 1 बुक, 2 बुक, 3, 4, 5 नंबर्स के साथ में गिन सकते हो कि नहीं। सबसे मेन चीज़ क्या है कि जिसके साथ में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से नंबर्स ऐड कर सकते हो कि 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आप वहाँ पर उसे क्या बोलोगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारा काउंटेबल नाउन है। क्या हुआ वो? काउंटेबल नाउन। हम बोल सकते हैं कि 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स, इस तरह से। समझ आया? अच्छा, अब देखो इसको। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो वो भी देख लो। अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं ये कॉइन्स, ये जो कॉइन्स हैं, तो उन कॉइन्स को तो आप गिन सकते हो कि 1 कॉइन, 2 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स, 5 कॉइन्स, 6 कॉइन्स, इस तरह से उनके साथ में आप नंबर लगा सकते हो। तो मीन्स वो काउंटेबल है, क्योंकि काउंट करने के लिए क्या चाहिए हमें? नंबर चाहिए। तो जब हम नंबर नहीं लगा सकते तो इट मीन्स वो काउंटेबल नहीं है। तो इसके साथ तो हम लगा सकते हैं, कॉइन्स को हम गिन सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या बहुत सारी करेंसी पड़ी हुई है, जैसे आप कोई रुपी होते हैं उनको आप गिन सकते हो कि 1 रुपी, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़। ओके। डॉलर्स हैं, उनको आप गिन सकते हो कि 1 डॉलर, 2 डॉलर्स, 3 डॉलर्स, 4 डॉलर्स। यू कैन काउंट। यूरो गिन सकते हो आप, 1 यूरो, 2 यूरोज, 3 यूरोज, इस तरह से आप गिन सकते हो। कहने का मीन्स जो करेंसी के नेम होते हैं उनको आप गिन सकते हो, लेकिन जो मनी होता है, जैसे मैंने ये अनकाउंटेबल में आपको क्या दिया है, ये मनी दिया है, इस मनी को आप नहीं गिन सकते। मनी मीन्स धन। आप धन को कैसे गिन सकते हो? अगर आप सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि अगर जैसे आप स्टडी कर रहे हो और मैंने आपको बोला कि मुझे आप 10 मनी दे दीजिए, 10 मनी। क्या बोला मैंने? कि मुझे 10 मनी दे दो। अब आप बोलोगे कि मैम 10 रुपीज़ दे दें या 100 मीन्स 10,000 रुपीज़ दे दें या 10 लाख दे दें, क्या, लेकिन रुपीज़ ज़रूर लगाओगे उसके साथ में। क्यों? क्योंकि रुपीज़ को हम गिन सकते हैं। 10 रुपीज़, ओके, या फिर 10,000 रुपीज़, 10 लाख रुपीज़। कहने का मीन्स रुपीज़ उसके साथ लगा के आप बोल रहे हो। कहने का मीन्स कि रुपीज़ को हम गिन सकते हैं, लेकिन जो मनी वर्ड है हमारा, उसको हम नहीं गिन सकते हैं। समझ आ रहा है? यानी जो करेंसी का नाम है उसे हम गिन सकते हैं, लेकिन जो हमारा धन होता है, मनी होता है, उसे हम नहीं गिन सकते। ठीक? उसके साथ में हम नंबर नहीं लगा सकते। आप बोल सकते हो कि मुझे 1 मनी दे दो, मुझे 2 मनी दे दो, मुझे 3 मनी दे दो। हाँ, मैंने आपको बोला मुझे 10 मनी दे दो, आप दे पाओगे? 10 मनी क्या काउंट करोगे आप? रुपीज़ ही काउंट करोगे ना। मनी को कैसे काउंट करोगे कि 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी? नहीं करोगे। ओके। तो वो मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। अब देखो जैसे ये फ्लैट्स हैं, तो फ्लैट, 1 फ्लैट, 2 फ्लैट्स, 3 फ्लैट्स, 4 फ्लैट्स, आप इस तरह से काउंट कर सकते हो। तो ये क्या है? काउंटेबल है। अब जैसे ये गर्ल्स हैं, 1 गर्ल, 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, इस तरह से आप इन्हें काउंट कर सकते हो। अब जैसे बल्ब है, तो 1 बल्ब नंबर लगा सकते हो, 1, 2 बल्ब्स, 3 बल्ब्स, 4 बल्ब्स, 5 बल्ब्स, इस तरह से आपने इन्हें काउंट कर लिया।
कहने का मीन्स बल्ब को काउंट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब लाइट को क्या बोलेंगे, हाँ मैम लाइट दिखाई देती है, लाइट को हम काउंट कर सकते हैं। लाइट को कैसे काउंट कर लोगे, ट्यूब लाइट्स को काउंट कर लोगे, बल्ब्स को काउंट कर लोगे, लेकिन आपको जो लाइट दिख रही है उसको कैसे काउंट कर लोगे। जैसे ये लाइट, 1 मिनट, जैसे ये लाइट है, ये दिखाई दे रही है आपको, जो बल्ब है, बल्ब के चारों तरफ जो लाइट दिखाई दे रही है उसको आप काउंट करो, उसमें लगाओ नंबर कि 1 लाइट, 2 लाइट्स, 3 लाइट्स। कर सकते हो, नहीं कर सकते। जिनके साथ में आप ये नंबर्स नहीं लगा सकते, 1 2 3 4 5 मीन्स कोई भी जो नंबर्स होते हैं उन्हें नहीं लगा सकते, तो इट मीन्स हम उसको काउंटेबल नहीं बोल सकते। अब जैसे ये ग्लासेस हैं, तो इनको आप काउंट कर सकते हो, 1 ग्लास, 2 ग्लासेस, 3 ग्लासेस, 4 ग्लासेस, 5 ग्लासेस, 6 ग्लासेस मीन्स नंबर्स लगा रहे हो, इसके लिए ग्लासेस के साथ में नंबर लगा रहे हो। लेकिन अगर सपोज इसका जो वाटर है, पानी है, देखो इधर आ जाते हैं, यहाँ भी मैंने दिया हुआ है क्या, कि जैसे ये वाटर दिखाई दे रहा है आपको। अब वाटर, जैसे बॉटल में से वाटर जा रहा है इसमें गिलास में, तो बॉटल को भी आप गिन सकते हो, 1 बॉटल, 2 बॉटल्स, 3 बॉटल्स। ग्लास को भी गिन सकते हो, 1 ग्लास, 2 ग्लासेस, 3 ग्लासेस। लेकिन इसके अंदर जो पानी जा रहा है, पानी, वाटर, तो वाटर को आप गिन सकते हो कि 1 वाटर, 2 वाटर्स, 3 वाटर्स, 4 वाटर्स मीन्स गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। तो जो हमारा पानी होता है, इस जो लिक्विड फॉर्म में हमारा पानी होता है, उसको हम नहीं गिन सकते। अगर हमने पानी की बॉटल भर ली तो आप बोल सकते हो कि 1 बॉटल ऑफ वाटर। कैसे बोलोगे, फिर भी उसमें वाटर लगाना पड़ेगा आपको, तभी उसमें नंबर्स लगाओगे। ऐसे ग्लासेस, तो 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। कभी हम बोल देते हैं कि 1 टी दे दो, तो उसका सेंस क्या होता है कि 1 कप ऑफ टी दे दो, कप को काउंट करता है ओके, कप के सेंस में काउंट करता है। लेकिन जो टी होती है आपकी, वो उसे हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, इस तरह से जैसे ये ऑयल है, अब 1 बोल ऑफ ऑयल, यानी बोल जरूर लगाएंगे उसके साथ में, या 1 बॉटल ऑफ ऑयल, गेटिंग। लेकिन जो ये ऑयल दिखाई दे रहा है, इसको हम काउंटेबल नहीं मानते, ये काउंट नहीं होते। और ये भी ध्यान रखोगे कि जितने भी अनकाउंटेबल जितने भी नाउन्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके सामने, वाटर है, ऑयल, शुगर, मनी, माइंड, हैप्पीनेस, सॉरो, एंटरटेनमेंट, पॉल्यूशन, लाइट, लव, जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये, इन सब को कभी भी हम प्लूरल भी नहीं करते हैं। क्या, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको कभी प्लूरल फॉर्म में भी नहीं यूज़ किया जाता है, प्लूरल फॉर्म इनका भी नहीं बनता, और इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब्स होती हैं उनको भी हम सिंगुलर में ही लेके जाते हैं। ओके, जैसे ये शुगर दिखाई दे रहा है आपको, अब 1 स्पून ऑफ, 1 आपने नंबर किसके साथ लगाया, स्पून के साथ, यानी स्पून अगर काउंट करते हो तो 2 स्पून्स ऑफ शुगर, तो स्पून अगर आपने लगाया तो स्पून को काउंट कर रहे हो आप, शुगर की स्पून। ओके, तो स्पून है तो काउंट करोगे, लेकिन जो शुगर दिखाई दे रहा है उसको आप नहीं काउंट करोगे। क्या शुगर आप ऐसे खरीदते हो कि मुझे 1 शुगर दे दो, मुझे 2 शुगर्स दे दो, मुझे 3 शुगर्स दे दो, ऐसा बोलते हो क्या? केजी में लेते हो, और 1 केजी ऑफ शुगर, 1 केजी, तो केजी जो है किलोग्राम, उसको आप काउंट कर सकते हो। समझ आया, केजी को काउंट कर देते हैं, लीटर्स को काउंट कर देते हैं, जिनके साथ में हम 1 2 3 4 5 लगा सकते हैं। मैंने साफ फॉर्मूला बताया आपको, सबसे इजी फॉर्मूला, उनको हम काउंटेबल नाउन में डालेंगे। और ये लाइट का मैंने आपको क्लियर पहले कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एनी और एटॉल ये कैसे यूज होते हैं। एनी और एटॉल, इनका हिंदी कैसे निकलता है कि कोई, या बिल्कुल, ओके, या एक भी, ये या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं या फिर ये नेगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं। ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर यूज नहीं होते। तो ये सेंटेंस है कि मेरे पास कुछ बुक्स हैं, तो आई हैव सम बुक्स। अब ये मैंने दिया आपको कि जो बुक्स हैं वो हमारी क्या हैं, वो हमारी काउंटेबल नाउन्स हैं। ओके, और इसका सेकंड वाला सेंटेंस देखो कि आई डोंट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई बुक नहीं है।
तो ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये एनी जो यूज हुआ, एनी यूज हुआ है किस लिए, क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए अगर हमें कोई बिल्कुल एक भी, अब नहीं तो यहाँ पे आ गया, ये जो आपने यूज किया है ना डोंट, इसमें आ गया। अब एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, ऐसे वर्ड्स होते हैं वैसे। लेकिन नहीं के लिए तो हमने ये निकाल दिया अपना डोंट। अब हमारे पास क्या रह गया कि एक भी का इंग्लिश, बिल्कुल का इंग्लिश या कोई का इंग्लिश। तो ऐसी इंग्लिश अगर निकालनी है हमें इन वर्ड्स की, तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना होगा, एनी से निकालेंगे या फिर एच ऑल से निकालेंगे। तो एनी हम यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले एनी आता है, ये ध्यान रखो। कैसे? काउंटेबल नाउन से पहले एनी आता है। ओके। और मैं ये भी चीज बताऊंगी कि ये जो आपका हैव है ना, ये दिख रहा है, ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। पहले आप इसी एनी और एट ऑल को समझ लो, उसके बाद तो क्या है नेक्स्ट थर्ड वन सेंटेंस देखो कि दे डोंट हैव मनी एट ऑल। तो अब ये एट ऑल कहाँ पर आया, एट ऑल वही मीनिंग दे रहा है, बिल्कुल नहीं, नहीं तो यहाँ पर आ गया, नहीं की इंग्लिश तो डोंट आ गई। लेकिन एट ऑल जो है हमारा वो बिल्कुल का मीनिंग दे रहा है, क्या, दे डोंट हैव मनी एट ऑल, उनके पास बिल्कुल मनी नहीं है। तो एट ऑल को यूज करने का क्या फॉर्मूला रहता है कि पहले हम वो वाला नाउन रखते हैं जो हमारा कौन सा होता है, अनकाउंटेबल। कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बाद में हमें एट ऑल लगाना होता है। ध्यान रखोगे क्या, जो अनकाउंटेबल नाउन रहता है उसके बाद में हमें एट ऑल लगाना होता है, ये ध्यान रखो अच्छे से। ओके, कहने का मीन्स एट ऑल नाउन के बाद जाता है और एनी नाउन से पहले आता है, यानी नाउन से पहले आएगा एनी और अनकाउंटेबल नाउन के बाद जाएगा एट ऑल। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बहुत सारे लोग जो हैं एनी, आई डोंट हैव एनी मनी, एनी मनी क्या होता है, मतलब अगर आप कोई मनी, हमने देख लिया कि मनी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए कोई की इंग्लिश आएगी या बिल्कुल की इंग्लिश आएगी। हाँ, जैसे बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, इस तरह का सेंटेंस आता है, तो उसके लिए हमें एट ऑल जो है अनकाउंटेबल नाउन के बाद लगाना होता है। फिर से सुनो अच्छे से, अनकाउंटेबल नाउन के बाद लगाना होता है एट ऑल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी हैज मोर माइंड, उसमें बहुत दिमाग है। हाँ, तो ये मोर हमारा, सॉरी, तो मोर मीन्स ज्यादा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान से सुनो बहुत अच्छे से, ये भी क्लियर कर देती हूँ। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि मोर, मोर माइंड, मोर माइंड, ये लिखा है मैंने। तो मोर माइंड मतलब ज्यादा दिमाग। अगर आपने यहाँ मैनी लगा दिया, मैनी माइंड, तो भी गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस, क्योंकि मैनी हमारा काउंटेबल नाउन के साथ में आता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप मोर लगा सकते हो, मोर लगाओ, टू मच लगाओ, इस तरह के वर्ड्स, लेकिन मैनी वर्ड हम नहीं लगा सकते। ओके, तो शी हैज मोर माइंड, तो ये वाला सेंटेंस यहाँ पर ये सही है। और क्या है नेक्स्ट फिफ्थ वन सेंटेंस कि यू डोंट हैव वाटर एट ऑल। तो यू डोंट हैव वाटर, वाटर हमने यूज किया मीन्स तुम्हारे पास बिल्कुल पानी नहीं है, तो वाटर के लिए हमने यूज किया बिल्कुल। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यू डोंट हैव एनी वाटर, एनी यहाँ पर हम लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस टोटली रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या लगाना होगा, बिल्कुल या बिल्कुल के लिए हमें एट ऑल लगाना होगा, और वो भी एट ऑल किसके बाद जा रहा है, वाटर के बाद जा रहा है। कहने का मीन्स जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते, उस नाउन के बाद में हमें एट ऑल रखना पड़ा। एट ऑल का रूल यही है कि वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन, जो ये अनकाउंटेबल नाउन है जैसे मनी है या लाइट है, वाटर है, मिल्क है, ये जितने भी हैं उनके बाद में जाता है, यानी कि नाउन के बाद में जाता है एट ऑल। अच्छे से फिर से सुन लो कि नाउन के बाद जा रहा है। ओके, और जो हमारा एनी है, एनी वो हमारा नाउन से पहले आता है। समझ आ गया?
बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, एक भी नहीं, ऐसे वाले जो वर्ड्स हैं वो इनसे निकलते हैं हमारे, एनी से या एट ऑल से। लेकिन ये जो आता है एट ऑल, वो कहाँ आता है? हमारा अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। और एनी किसके लिए आता है? काउंटेबल के लिए। अब याद रहेगा। अभी एक और चीज़ क्लियर करूंगी मैं, ओके, उसे भी अच्छे से ध्यान से सुनो। क्या है, मैं आपको बता रही थी कि जो हैव यहाँ पर यूज हो रहा है, कि हैव वाले सेंटेंसेस, पास है रखना वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, टीचर बता देते हैं कि ये अलग से यूज होता है। ठीक है, अलग से यूज होता है करके थोड़ा सा उसे कंफर्टेबल करने के लिए बता देते हैं। बट थिंग इज व्हाट, कि ये जो हमारा हैव है वो हमारा हैव किसके फॉर्म में यूज हो रहा है? मेन वर्ब के फॉर्म में, मेन वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है। ध्यान रखो, मेन वर्ब के फॉर्म में। आई हैव बुक्स, मेरे पास बुक्स हैं, मीन्स क्या है? मैं बुक्स रखता हूँ। ये एक तरह का कौन सा टेंस है? सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल टेंस, जिसे आप इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो, कुछ लोग उसे इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ओके, ध्यान रखो। तो चाहे आप उसे इंडेफिनिट टेंस बोलते हो, सिंपल टेंस बोलते हो, तो ये हैव, हैज, डोंट हैव, डजंट हैव, तो ये क्या है? ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। ये सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल। कैसे, मैं समझा देती हूँ, देखो 1 मिनट। हाँ, कि जैसे आप बोलते हो कि मैं जाता हूँ, तो क्या बोलते हो? आई गो, बोलते हो कि नहीं? आई के साथ में आपने क्या लगाया? एक्शन का ये फर्स्ट फॉर्म लगाया। उसी तरह से यहाँ पर है कि मैं रखता हूँ, क्या है ये? मैं रखता हूँ कुछ बुक्स। इस तरह का सेंटेंस होता है, हमें दिखता नहीं है। हम बोलते कैसे हैं? मेरे पास कुछ बुक्स हैं। हाँ, तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मैं रखता हूँ, ता है, ती है, ते है आता है, तब तो आप समझ लेते हो कि सिंपल प्रेजेंट है। जब आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो समझ नहीं पाते। तो क्या है? आई हैव सम बुक्स मीन्स मेरे पास कुछ बुक्स हैं, ऐसा बोलो, या मैं कुछ बुक्स रखता हूँ, ऐसा बोलो। लेकिन है ये कौन सा टेंस? सिंपल का प्रेजेंट टेंस है। ओके, इसके लिए जो हैव है हमारा, वो क्या है? वो मेन वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है। यहाँ पे किसके फॉर्म में है? ये मेन वर्ब के फॉर्म में। क्योंकि इससे आप सेकंड वाली सेंटेंस से आराम से समझ सकते हो कि जैसे आप बोलते हो मैं नहीं जाता हूँ, तो आई डोंट गो, ऐसे ही बोलते हो। डोंट के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाई आपने। इसी तरह से ये वाला सेंटेंस देखो, सेकंड वाला क्या है? कि आई डोंट हैव एनी बुक, तो डोंट के साथ में आपने क्या लगाया? ये हैव, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म लगाया आपने। ओके, मैं बुक्स नहीं रखता हूँ, इस तरह का सेंस है, ये मेरे पास बुक्स नहीं है। ओके, तो ये डोंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट का डोंट आया, जैसे यहाँ पर आया, जैसे यहाँ गो आया, उसी तरह से यहाँ पर हैव आया। क्लियर हो रहा है? ओके, अब नेक्स्ट फोर्थ वाले सेंटेंस को भी देख लो कि शी हैज मोर माइंड। अब आप बोलोगे कि ये हैज जो होता है, हमने तो हैज पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब होती है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हैव जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव भी तो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज भी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन किसी अदर टेंस में, किसी अदर यूज में। जैसे हैव टू हैव वाला सेंटेंस है, वहां पर भी हैव और हैज होता है। उसमें भी एक्चुअली सिंपल टेंस का ही थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो उसे क्लियर करूंगी इसी दिन। ओके, लेकिन ये परफेक्ट टेंस जो होता है, परफेक्ट टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। लेकिन यहाँ पर ये हैव और हैज जो है वो किसका काम कर रहे हैं? मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। अब मैं समझा देती हूँ क्या है, कि जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा है कि शी हैज मोर माइंड। ओके, शी हैज मोर माइंड। अब ये वाले सेंटेंस में आप बोलोगे कि मेन वर्ब कैसे है? ये हैज, क्योंकि ये देखो हैज जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप जाओगे थोड़ा सा डेप्थ में तो आपको मैं पूरी अच्छे से समझा दूं। क्या है कि हम हैव में जब एस लगाते हैं तो ये कन्वर्ट कर लेता है अपना फॉर्म हैज। शायद ही किसी टीचर ने आपको ये बताया हो। हाँ, जब ये मेन वर्ब का काम करता है हैव, तो उसमें जब हम एस लगाते हैं तो इसे हम हैव्स नहीं लिखते, हैव्स नहीं लिखते, इसका कन्वर्टेड फॉर्म हो जाता है हैज। इसके लिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि शी हैज मोर माइंड, तो ये वाला सेंटेंस कौन सा है? ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है यहाँ पर। ओके, शी हैज मोर माइंड यानी का मीन्स शी हैव्स, हैव में एस लगा हुआ है, कन्वर्टेड फॉर्म ये बन गया है।
हैव में एस लगाते हैं तो हैव्स, एस ना बोल के हम क्या बोलते हैं, हैज बोलते हैं, ऐसा बन जाता है हैज। जैसे आप बोलते हो कि अगर सपोज यहाँ बोलना होता कि वो जाती है तो कैसा बोलते आप, कि ऐसा बोलते हैं कि शी गो में ई एस लगाते, शी गोल्स। अगर आपको बोलना होता कि वो पढ़ती है तो कैसे बोलते, कि शी स्टडीज, यही लिखते। हाँ, या वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो शी रीड्स न्यूज़पेपर। ओके, एस लगाया आपने यहाँ पर। तो कहने का मीन्स ये है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर ये एस लगाया हुआ है, यहाँ एस लगाया हुआ है, इसी तरह से जो आपका शी हैज़ मोर माइंड है वहाँ पर भी हैव में एस लग करके हैज़ बना हुआ है। ओके। हाँ, आगे ये वाला सेंटेंस और देख लो, फिफ्थ वन सेंटेंस क्या है, यू डोंट हैव वाटर एट ऑल। हाँ, एट ऑल का तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब यहाँ जो हैव दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि देखो डोंट के बाद में क्या आता है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, उसे भी समझा देती हूँ क्योंकि मैं इसे अच्छे से आपको प्रूव करके दे रही हूँ कि हाँ ये सिंपल टेंस ही है। जो हम हैव हैज वाले सेंटेंसेस पढ़ते हैं ना, हैव और हैज और हैड या फिर विल हैव, ये देखो यहाँ मैं समझा देती हूँ। देखो ये है कि आई हैव सेल फोन्स। हाँ, आई हैव सेल फोन्स, तो यहाँ पर आपने आई के साथ में क्या लगाया, हैव, यानी कि ये मेन वर्ब है, मैं रखता हूँ के सेंस में। इसी तरह से सेकेंड वन सेंटेंस है, इसमें भी क्या है, आई डोंट हैव सेल फोन्स, तो यहाँ पे डोंट के बाद में जो हैव लगा हुआ है ये क्या है, ये भी मेन वर्ब है। ओके, थर्ड वन सेंटेंस देखो, शी हैज सेल फोन्स, अब सॉरी ही हैज सेल फोन्स, तो ही के साथ में जो हैज लगा हुआ है ये इट मीन्स ये क्या है, हैव को एस लगा हुआ है, कन्वर्टेड फॉर्म हो गया हैज। समझ आया? ओके, फोर्थ वाले को देखो, ही डजंट हैव एनी सेल फोन। ही डजंट हैव, यानी कि जब ही के साथ में आप नेगेटिव फॉर्म बनाते हो, जैसे वो नहीं जाता है तो क्या बोलते हो, ही डजंट गो, बोलते हो कि नहीं? तो इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही डजंट हैव। जो हैव है यहाँ पर ये किसका फॉर्म ले रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे ये वाला सेंटेंस है हमारा कि ही डजंट गो आया, उसी तरह से यहाँ पर हैव आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ वन देखो, मैंने समझा दिया था वैसे अभी थोड़ी देर पहले, फिर भी मैं और क्लियर कर देती हूँ। शी हैज अ लिटिल शुगर। हाँ, ये एक ही फुल स्टॉप होगा, ये डबल लिख किया बाय मिस्टेक। क्या है, शी हैज अ लिटिल शुगर, तो शी के साथ में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हैज। क्या दिखाई दे रहा है, हैज। अब ये हैज क्यों आ रहा है, वही मैटर है कि जैसे आप बोलते हो कि वो सोती है, वो टाइम से सोती है, तो क्या बोलते हो आप, कि शी स्लीप्स। स्लीप में एस लगाते हो, शी स्लीप्स ऑन टाइम, तो एस लगाते हो। उसी तरह से ये वो रखती है के सेंस में है, तो हमने क्या किया कि शी हैव को एस लगाया, तो हैव्स ना बोल करके हमने क्या किया, शी हैज अ लिटिल शुगर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये 6-1, जैसे मिनट 6-1 सेंटेंस के अर्लियर आई हैड मोर मनी। ये वाला सेंटेंस भी यहाँ पर कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट जिसे आप बोलते हो। कहने का मीन्स जो हैज हैव वाले यूज होते हैं, मैंने आपको बताया कि हैज हैव सिंगल वाला जो हैज हैव वाला आप पढ़ते हो वो हमारा क्या होता है, सिंपल टेंस ही होता है। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड कर देते हो, उसका क्यों कर देते हो, देखो हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड। हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड। ओके, जैसे आप बोलते हो कि मैं गया, तो क्या बोलते हो, आई वेंट। हाँ, मैंने देखा तो आई सॉ। उसी तरह से मैंने रखा तो आई हैड, यानी कि हैव का सेकेंड फॉर्म। ये क्या है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
समझ आया? ओके, नेक्स्ट देखो कौन सा 7th नंबर सेंटेंस कि अर्लियर आई डिडंट हैव मोर मनी, आई डिडंट हैव मनी एट ऑल। पहले मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। तो ये बिल्कुल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको कि बिल्कुल यानी मनी के लिए, मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए बिल्कुल, एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी वजह से हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? एट ऑल। अब इससे देखो साफ साफ क्लियर हो रहा होगा कि डिडंट किस में लगाते हो आप? डिडंट सिंपल पास्ट में ही तो लगाते हो, यानी कि जो आपका पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, उसी में लगाते हो। तो हम क्या जैसे बोलते हैं कि आई डिडंट गो, मैं नहीं गया, हाँ, उसी तरह से आपने लिख दिया कि आई डिडंट हैव। ओके, तो ये डिडंट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे भी, लेकिन जो हैव है वो हमारा मेन वर्ब है, जिस तरह से ये गो है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस और देख लो, एक दो सेंटेंस मैंने और दिए हैं ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्या है कि दे हैड मैनी शॉप्स। अब देखो जो मैनी वर्ड आया, मैंने यहाँ मैनी यूज क्यों किया? उसके पास कई शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं। ये हैड का एच जो है वो स्मॉल लेटर से होना चाहिए, कैपिटल में लेके। ओके, क्या दे हैड मोर शॉप्स, उनके पास बहुत सारी शॉप्स हैं, थी, है नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये हमारा पास्ट में है, यानी कि हैड हमारा किस में जाता है? पास्ट में। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, तो दे हैड मैनी शॉप्स। अब मैनी वर्ड हमने क्यों यूज किया? क्योंकि शॉप हमारी क्या है? वो हमारी काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के लिए हम मैनी यूज करेंगे। ओके, अनकाउंटेबल के लिए हम मच यूज कर सकते हैं, मोर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैनी यूज नहीं करोगे। सेकेंड सेंटेंस को देखो, सेकेंड सेंटेंस क्या है कि दे डिडंट हैव एनी शॉप। अब यहाँ पर शॉप के लिए, शॉप हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हमने शॉप से पहले क्या लगा दिया? ये एनी लगा दिया। ओके, अब यहाँ पर हमें एट ऑल नहीं लगाना है, क्योंकि अनकाउंटेबल होता तो हम एट ऑल लगाते हो। एट ऑल कहाँ आता है? नाउन के बाद आता है। तो देखो क्या है, दे डिडंट हैव एनी शॉप, उनके पास कोई शॉप नहीं थी। अब ये दिख रहा है ना साफ साफ आपको कि डिडंट से हमें लग रहा है कि ये सिंपल पास्ट का है, और डिडंट के बाद में हमारे पास हैव जो रखा हुआ है वो क्या है? वो मेन वर्ब है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, थर्ड वन कि इन फ्यूचर यू विल हैव मोर प्लेजर। फ्यूचर में आपके पास बहुत खुशी होगी, बहुत प्लेजर होगा। तो देखो विल लगा हुआ है, विल के साथ में हैव, यानी कि विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब हमारा क्या है? हैव। कहने का मीन्स ये भी हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस ही है। क्या समझ आया? सिंपल फ्यूचर टेंस ही है ये भी। ओके, मैंने अब समझा दिया आप कि सिंपल प्रेजेंट में भी जाता है, ये सिंपल पास्ट में भी जाता है, सिंपल फ्यूचर में भी जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये हैज़ जो है उससे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं कि ये हैज़ क्या है। हाँ, और टीचर्स भी क्लियर नहीं करते। मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर सेंटेंस देखो कि इन फ्यूचर यू विल नॉट हैव प्लेजर एट ऑल। क्या है? फ्यूचर में तुम्हारे पास बिल्कुल प्लेजर नहीं होगा, बिल्कुल खुशी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने देखो एट ऑल यूज क्यों किया है? क्योंकि प्लेजर जो है हमारा काउंटेबल नहीं है, यानी हम उसे गिन नहीं सकते। एक खुशी, दो खुशी, तीन खुशी थोड़ी बोलेंगे हम। मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी नाउन के साथ में आप नंबर ऐड करके देख लो, उसके साथ में 1 2 3 लगा करके देख लो, और लग सकता है तो वो काउंटेबल है, जिसके साथ नहीं लग सकता वो अनकाउंटेबल है। आप खुद अपनी जज बन सकते हो। डोंट ट्राई टू डिपेंड ऑन अदर्स। क्या है? इन फ्यूचर यू विल नॉट हैव प्लेजर एट ऑल। तो ये विल से हमें दिख रहा है कि विल हमारा किस में आता है? सिंपल फ्यूचर में। हाँ, विल के साथ में नॉट आ गया, फिर उसके बाद जो हैव आया वो हमारा क्या है? मेन वर्ब है, यानी सिंपल फ्यूचर का टेंस है। और प्लेजर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद में हम एट ऑल लगाएंगे। ओके, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं, ऐसे वाले जो वर्ड्स आते हैं उनके लिए। नहीं इधर आ गया और बिल्कुल इधर आ गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ईयर यू विल हैव अ गुड जॉब। नेक्स्ट ईयर आपका एक अच्छा जॉब होगा। हाँ, तो यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो विल आया। हाँ, विल के साथ में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यानी हैव आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है? ये सिंपल फ्यूचर टेंस दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो 6th नंबर, ड्यू टू योर वर्कशा नेचर यू विल नॉट हैव एनी जॉब।
मीन्स तुम्हारा जो वर्कशायर नेचर है, कामचोरी का जो नेचर है, उसकी वजह से तुम्हारा कोई जॉब नहीं होगा। मीन्स तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगा। ओके, मतलब तुम जॉब नहीं रखोगे। सिंपल फीचर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। विल लगाया और विल के साथ में हमने एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ये हैव लगा दिया। हाँ, विल के साथ नॉट तो लगता ही है आपका सिंपल फीचर में। और ये क्या है, हैव, यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और एनी हमने क्यों लगाया यहाँ, एट ऑल क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि हम जॉब के साथ में 1 जॉब, 2 जॉब, 3 जॉब, हमने डिफरेंट डिफरेंट जॉब किए हुए हैं। हाँ, तो उनके साथ में हम नंबर्स लगा सकते हैं। कि मेरा 1 जॉब है, मेरे 2 जॉब्स हैं, मेरे 3 जॉब्स हैं, मैंने 4 जॉब्स किए हुए हैं, जिनके साथ में आप नंबर्स लगा सकते हो। सीधा सीधा फॉर्मूला है कि जिनके साथ में आप नंबर्स लगा सकते हो उनके साथ, उनको आप बोलोगे कि वो काउंटेबल नाउन है। जिनके साथ आप नंबर्स नहीं लगा सकते वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। बस सिंपल सा फॉर्मूला। और ये एट ऑल और एनी आप समझ गए होंगे कि जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल, हाँ, अनकाउंटेबल नाउन कहने का मीन्स, जैसे हमारा ये प्लेजर दिखाई दे रहा है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें हम ये 1 2 3 नहीं लगा सकते। तो कोई नहीं, बिल्कुल नहीं की इंग्लिश उसके बाद आएगी और वो भी एट ऑल आएगी। और जिसके साथ में हम नंबर लगा सकते हैं, यानी जो हमारा काउंटेबल है, उसके लिए कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं की इंग्लिश आती है। तो नहीं तो यहाँ आ गया। और ये एनी जो है उससे पहले आएगा। शॉप को हम गिन सकते हैं, उससे पहले आया एनी। अंडरस्टूड? होप सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी मैं। और थोड़ा सपोर्ट करो मुझे कि जो मेरे वीडियोस हैं उनको शेयर करो। काफ़ी दिन के बाद आ रही हूँ मैं अभी तो प्लीज़ try to cooperate me. Okay, so take care, have a good time, bye bye.